धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये तो आपने जाना कि औरंगजेब ने किस तरह से इस पैंतरे का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता हासिल की थी। सन 1900 से अंग्रेजों के टाइम से ही हिंदू खतरे में है का दाव या पैंतरा कई राजनेता इस्तेमाल करने की कोशिश करते आ रहे हैं और आज हम देख भी रहे हैं, पिछले 12 सालों से चल रहा है। हिंदू व डाइंग रेस, ये सबसे पहला इस्तेमाल वर्ड का, इस शब्द का हुआ था 1909 में यूएन मुखर्जी के पैम्फलेट में, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ निकाला था उन्होंने। जब अंग्रेजों ने मुस्लिम्स को एक अलग वोट माना था, उसके लगभग 19 साल के बाद 1920 में हिंदू महासभा और आर्य समाज ने एक मूवमेंट लॉन्च किया, इसी पैम्फलेट को बेस बना के। विनायक दामोदर सावरकर 1923 में इन्होंने हिंदू वोट्स को पोलराइज करने के लिए, एकजुट करने के लिए एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व पे काम किया था। 1939 में सावित्री देवी, अ फ्रेंच ग्रीक राइटर, अ वार्निंग टू द हिंदूज के जरिए उन्होंने जब हिंदू मूवमेंट को ज्वाइन किया तो उन्होंने हिंदूज को एकजुट होने के लिए कहा, जाति को, वर्ण व्यवस्था को भुलाकर एकजुट होने के लिए। 1947 में एक इंडस्ट्रियलिस्ट बीएम बिरला साहब ने इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कही, जिसको सरदार पटेल जी ने नकार दिया और उन्होंने कहा कि दिस इज अ मैड आइडिया। आजादी के ठीक 2 साल बाद केरला में पब्लिक में सरदार पटेल ने 1949 में ये कहा कि हिंदू कभी भी इंडिया में खतरे में नहीं रह सकते। हिंदुइज्म वॉज नेवर एंड कैन नेवर बी इन डेंजर इन इंडिया। अगर आप ऐसी बातें सुनते हैं तो खतरे की घंटी है, आप सावधान हो जाइए। कुछ लोग ऐसे स्लोगन्स को इस्तेमाल करते हैं और आगे भी करेंगे अपनी वोट्स लेने के लिए। धर्म, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये कहना था सरदार पटेल का पब्लिक में 1949 में। आरएसएस के 1948 के प्रेसिडेंट के चीफ रहे एमएस गोवलकर जी को पटेल जी ने, सरदार पटेल साहब ने कई चिट्ठियां लिखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपकी स्पीचेस कम्युनल हेट्रेड फैलाती हैं और ये इंडिया की यूनिटी के खिलाफ है। उन्होंने आरएसएस को बैन भी कर दिया था।